अपने दोस्तों या किसी अनजानने वाले व्यक्ति के साथ किसी जगह जाकर किसी धर्म या व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलना एक बड़ी हिंसा का कारण बन सकता है, जिसके कारण तोड़फोड़ से लेकर दंगे जैसे हालात भी बन सकते हैं। साथ ही किसी भी गैर कानूनी सभा में जाना भी हमें कानून की नज़रों में एक अपराधी बना सकता है। दंगे जैसे गंभीर अपराधों पर बहुत पहले से ही सख्त कानून बनाकर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन कुछ ही समय पहले बने नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने के बाद से इस अपराध को और भी सख्त कर दिया गया है। पहले दंगे के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 146, 147, 148 लागू किए जाते थे, लेकिन अब से दंगे से जुड़े हुए अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 और 191 की उपधाराओं को लागू करके कार्रवाई की जाती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम भारतीय न्याय संहिता के तहत दंगे के अपराध की धारा के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा द्वारा समझेंगे, जैसे कि बेनेस की धारा 191 क्या है, धारा 191 में सजा का क्या प्रावधान है और धारा 191 में जमानती है या नहीं। वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर करें। आइए सबसे पहले समझते हैं बेनेस की धारा 191 क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने के अपराध से संबंधित है। दंगा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 5 या उससे अधिक लोग एक साथ मिलकर गैर कानूनी रूप से सभा यानी अनलॉफुल असेंबली का आयोजन करके एकत्र होते हैं। इन सभी का उद्देश्य कानून के विरुद्ध कार्य करने या बल प्रयोग करने का होता है। इस धारा को 3 उपधारा में बांट दिया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो धारा 191 का एक कहता है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी गैर कानूनी सभा यानी अनलॉफुल असेंबली में 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, वह उस सभा में बल व हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो उस सभा के प्रत्येक सदस्यों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के तहत FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आता है धारा 191 का 2। तो धारा 191 के 2 में साधारण दंगे के अपराध के सजा के बारे में बताया गया है, यानी कोई व्यक्ति या समूह किसी गैर कानूनी सभा में बिना किसी घातक हथियार के हिंसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीएनएस के धारा 191(3) इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा में घातक हथियार के साथ हिंसा करेगा, उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की मुख्य बातें क्या है। तो इसमें सबसे पहला है अवैध सभा। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना जिसका उद्देश्य गैर कानूनी हो या जिसके होने पर सार्वजनिक शांति यानी पब्लिक पीस खराब। दूसरा है बल या हिंसा। दंगा करने के अपराध के लिए बल या हिंसा, फोर्स और वायलेशन का प्रयोग आवश्यक है। इससे व्यक्तियों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। तीसरा है सम्मान उद्देश्य। गैर कानूनी सभा का एक सम्मान उद्देश्य होना चाहिए और बल या हिंसा का प्रयोग उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। चौथा है सदस्यता। बल या हिंसा के प्रयोग के समय आरोपी व्यक्ति को गैर कानूनी सभा का सदस्य होना चाहिए, यानी जिन लोगों पर यह आरोप लगाए गए हैं वे हिंसा के समय उस सभा में मौजूद होना चाहिए। आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अजय, विजय और रोहित एक छोटे से शहर में रहते हैं। कुछ ही समय पहले उनके शहर में एक नई फैक्ट्री खोली गई थी, जिसके कारण उस क्षेत्र का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बढ़ते प्रदूषण से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के मालिक से प्रदूषण कम करने के लिए कहा, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इस बात से नाराज होकर अजय, विजय और रोहित अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने की सोचते हैं, जिसके बाद वह बिना पुलिस की अनुमति के गैर कानूनी रूप से प्रदर्शन करने लग जाते हैं। पहले तो प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण से चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ शरारती लोगों ने प्रदर्शन में शामिल होकर हिंसा शुरू कर दी। उन्होंने सड़कों को जाम किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पत्थरबाजी की। अजय, विजय और रोहित ने भीड़ को शांत करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसमें असफल रहे। आखिर में हिंसा ज़्यादा बढ़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, क्योंकि अजय, विजय और रोहित एक गैर कानूनी सभा के सदस्य थे जिसमें बल और हिंसा का उपयोग किया गया था।
इसलिए वे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के तहत अपराध के दोषी पाए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 में जमानत कब और कैसे मिलती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के अनुसार दंगे के अपराध को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। यह एक संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को तुरंत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही यह एक गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में भी आता है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपी व्यक्ति को अधिकार के तौर पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप 9354268758 पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।